और ये देखिए कि कितने खूबसूरत गीत जो हैं जी वो उनके ऊपर भी पिक्चराइज जी हुए जी इकबाल जी हसन साहब जी पे जी कि उनकी फिल्मों के अंदर भी जिन फिल्मों का वो हिस्सा थे उसका म्यूजिक भी कितना शानदार होता वेरी था। रोमांटिक हाँ, नंबर्स वेरी रोमांटिक, वेरी बड़ी रोमांटिक सही बात आपने लफ्ज जी यूज जी किया, बिल्कुल बहुत ही। बल्कि ये जो हमारा आला तरीन दौर है जी पंजाबी फिल्मों की म्यूजिक का, जी जी ये वही दौर है, वो ही दौर है 60s 70s और फिर 80s फिर 90s तक भी खैर वो आया है, जी जी मगर वो इब्तिदा में तो बहुत ही उरूज जी था, जी उरूज बिल्कुल था। बिल्कुल तो ये जो ऐसा अगली था। नस्ल है आप लोगों की, जी ये उनके म्यूजिक को और उसको कैसे देखती है? क्योंकि एक तासुर ये है कि भाई बदल गया है सब कुछ, जॉनरा बदल गया, जी जी फ्यूजन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं जरा ज़ारा से पूछूं कि अपने नाना की कौन कौन सी फिल्में आपने देखी हैं या म्यूजिक आपको पसंद हो? मैंने अपने नाना की मूवीज़ और स्पेशली सॉन्ग्स बहुत शौक से सुनती हूँ। मसलन उसमें कुछ मैडम नूरजहान के गाने हैं, जिसमें एक आता है जदों तेरी दुनिया तो, अरे वाह, वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है अपने नाना का। Fantastic. और उन गानों से आप बोर नहीं होते। जब हम ड्राइव करते हैं आपस में बहन भाई, हाँ हम अनफॉर्चुनेटली नाना से मिल तो नहीं सके, लेकिन उनका अभी तक घर पे इतना टॉपिक है, इतनी एग्जिस्टेंस है कि प्रेजेंस महसूस होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम बड़े कंसर्न्ड रहते हैं। हाँ। अभी तक उनकी मूवीज सारी देखते हैं। हाँ। हमने शेर खान बड़े शौक से देखी हाँ, थी। हाँ, फिर उसमें एक और थी ओला सज्जन पोला सजन, मुनव्वर वो बड़े ज़रीफ मजे की थी। साहब के साथ। एक बड़ी फनी भी थी, वो शायद हीरा मुनव्वर ज़रीफ खुमन साहब नाम साथ था। थी? जी हाँ, वो हाँ। बड़ी फनी थी। हम बड़े शौक से देखते हैं। थोड़ा पंजाबी का एक बैरियर आता है, हाँ। लेकिन हम बार बार पीछे कर करके देख लेते हैं। आपके शौक नाना है। हयात होते ना तो आपका पोला सजन जरूर ठीक कराते हो जैसे आपने बोला था ना। जो एहसास शायद हर आदमी नहीं शेयर कर सकता ना, जी कि हम तो ये देखते ना कि भाई हमारी अपनी कितनी मेमोरीज होती हैं पेंटिंग्स के साथ, गानों के साथ, म्यूजिशियंस के साथ, पोइट्री के साथ। अच्छा, आप दोनों की क्या फीलिंग्स होती हैं कि वो गाने जो लोगों को बहुत सारी यादें दिलाते हैं, वो गाने डायरेक्ट अगर आपके वालिद पे या नाना पे पिक्चराइज हुए, उनका जिक्र होता है हर वक्त, उनको आपने स्क्रीन पे देखा है, आपको क्या क्या क्या, क्या कुछ याद आता है? कि अगर होते तो वो उनके साथ एंजॉय करते वो मोमेंट्स ज़्यादा। और फिर कैसे उन्होंने कैसा फील किया होगा जब वो पिक्चराइज कर रहे होंगे और वो सारा। और कुछ तो वो खुद भी कहते थे कि ये गाना मुझे पसंद है। मसलन? वो गज़लें ज़्यादा शौक से। अच्छा। जी जी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू। जी। अच्छा, गुलाम अली साहब जी का जी गाना। जी वाह वाह। बड़े शौक से सुनते थे वो। उन पे वैसे पिक्चराइज तो नहीं हुई ना, नहीं नहीं मगर उन्हें पसंद थी। बहुत बहुत पसंद थी जी। वाह, क्या कहने। मैं अगर आपसे ये पूछूं ज़ाहरा कि आपको इकबाल हसन साहब की, जो कि आपके नाना थे, मरहूम अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, इतने करोड़ों, ये कैसा लगता है वैसे आपको कि आप एक ऐसे, खुद भी आप बड़ी मारूफ मेकअप आर्टिस्ट हैं, मगर एक ऐसे आदमी की आप नवासी हैं जिससे करोड़ों लोग इतनी मोहब्बत करते हैं? बहुत बहुत अच्छा लगता है। हैं? मैं मेरे अभी मेकअप के लिए भी कुछ दफ़ा इस तरह हुआ है कि मेरे क्लाइंट्स उनके फ़ैन थे, और मैं ड्यूरिंग द मेकअप एकदम से कोई जिक्र हुआ एक दफ़ा, तो उन्होंने मुझे बिठा लिया साइड पे और उन्होंने कहा अपनी मामा से हमारी बात करवाएं अभी। और फिर बड़ी देर तक वो उनके साथ इस तरह से मेरा बॉन्ड बन जाता है अपने नाना के नाम के बाद, जैसे मैं उनकी फैमिली मेम्बर हूँ। तो इतनी इज्जत और इतना प्यार मुझे मेरे नाना की तरफ से बहुत मिला है। और वैसे मैंने ये महसूस किया जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ ना, क्योंकि मैं भी एज ए प्ले राइट और मुझे 30 बरस हो गए, तो फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्ट तो हमने काम नहीं किया, लेकिन मेरे अपने प्लेस में जिन लोगों ने काम किया उनमें सैकड़ों लोगों ने जो आशना थे वो इकबाल हसन साहब से, सो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने देखा है लोग भी, इंडस्ट्री भी, आवाम भी, उनकी इंडस्ट्री के लोग भी बड़े एहतराम से उनका जिक्र करते थे। और वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले दोस्तों में से थे। बहुत प्यार सबके साथ, को स्टार्स के साथ। और अभी मैं देख रही थी प्रोग्राम आपका, तो हैदर ने कहा कि मतलब ऐसा था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो दोस्त थे, वो एक दूसरे के साथ ऐसी वो मफलर वाली को बात मफलर वाली जी बात शेयर की थी कि नहीं, और वो भी उन्होंने किसी से सुनी थी। ठीक है। एक तो सुनाई, तो वो इतना, मतलब वो बड़े कमाल के लोग थे। आप समझती हैं ऐसा नहीं हुआ? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। ठीक, बहुत मोहब्बत, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अपने दोस्तों के, जिसको नहीं कहते कि दोस्तों के दोस्त जैसे थे। वैसे हैदर ने भी ये कहा था कि मैंने सुना था, हैदर ने नहीं कहा था कि मैंने देखा था। जी 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 बिल्कुल। अभी आपने जिक्र किया, जब मैंने आपसे पूछा कि वो बहुत सुनते थे ये गुलाम अली साहब वाला, मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू, जी।
तो ये तो हर शौहर ही आपको पता है गा रहा होता है, और हर शौहर ही कह रहा होता है कि मेरे शौक धनी है। तो ऑन अ लाइटर नोट ये बात मेरे जहन में आ गई। मगर आपने पूछा कभी अपनी वालदा से कि आपके लिए क्या गाते थे वो? यही वाला जाज तो मैं अच्छा चलो, मुझे ये बताइए, मैं असल में जानना ही चाह रहा था कि उनको अपने जो गाने, और जी दर्जनों सैकड़ों गाने जी, ऐसे जी। हैं जो मैं बल्कि इससे ज़ाहरा से भी पूछना चाह रहा था जी। कि कैसा आप दोनों को कैसा लगता है कि आप गुजर रहे हैं किसी गली से, टेलीविजन के यहाँ नजर पड़ जी, गई, जी, तो और मोबाइल पे कान सुनने में लगा, एकदम और आवाज आपके पड़ कान गई। में पड़ी और जी, आपको पता जी। लगा कि अच्छा यार ये तो मेरे वालिद का बहुत गाना है। बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट होता है वो। अब मतलब थोड़े से हम दुखी खफा भी हो जाते हैं, मगर अच्छा लगता है बहुत। मैं अपने नाना के साथ ऐसी अटैच हूँ जैसे मैं उनके साथ बड़ी हुई हूँ, हालांकि मैंने उनको कभी नहीं देखा, जी क्योंकि जिक्र बहुत करती हैं वो। एक्टर तो बहुत नामवर और कमाल थे ही अपने फील्ड में, लेकिन वो ही वॉज अ वेरी गुड फादर टू। Very और वहाँ से ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी मामा को अभी तक अपने अब्बू को जिक्र करते बहुत देखती हूँ, ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप, लाइक एवरी डे कोई ना कोई अब्बू की बात, कोई किस्सा, मैं भी अपने नाना को अब्बू कहती हूँ, तो कोई किस्सा, कोई बात, कोई गाना, कोई चीज़, तो हमें भी उनके गाने, मूवी, सब कुछ पता है, क्योंकि इतना वक्त भी हो गया। अब तो वो हमारे साथ नहीं है। मामा भी तब टीनेजर थी जब उनका ये एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मामा ने तब से अब तक बहुत याद रखा है। तो हम भी उनको लेके उतने ही इमोशनल हैं जितने मेरी मामा हैं। मेरे ख्याल में सारे ही उनके चाहने वाले जो हैं जी जी वो बिल्कुल बहुत हैं। लोग अपने फनकारों से बड़ा प्यार बहुत करते हैं, बहुत और पूरी बहुत दुनिया में, पंजाब का पाकिस्तान ये में। खास ओ, खास तौर जी पे, yes. खास तौर पे पंजाब के लिए। Yes. उनका तो पोजेशन होता है। Yes, बिल्कुल। ये दुरुस्त उनका कह रही हैं। possession है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और होता भी है फनकार पब्लिक और बाज वक्त मुझे ये जो घरेलू मुलाजमीन होते हैं, ये कभी सफाई करते वक्त कभी कोई नया बंदा आ जाए तो वो फोटो देख के तो वो झाड़ू के ऊपर गिर जाते हैं। एक दफा ऐसा हुआ कि आप कौन है और कि ये क्यों है ऐसा। तो मैंने कहा आप क्यों पूछ रही हैं, मेरे वालिद हैं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक जम्मे गफीर पूरा गांव वो ले आई जाके वहीं झाड़ू छोड़कर, और घर वो के क्लैपिंग कर रहे गेट के बाहर, और फिर मुझे जाना पड़ा और उनको मिलना पड़ा। अक्सर ऐसे होता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के और उनके फैंस के भी नाम क्या बात है, बहुत 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 नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, कहीं नहीं जाइएगा। पाकिस्तान के एक बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट, बहुत ही नामवर आर्टिस्ट, बहुत ही शानदार फनकार और इंसान को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और बड़ी खुशकिस्मती है ज़बरदस्त टीम की कि हमारी दावत कबूल की। उनकी साहबजादी जो है इकबाल हसन साहब की, वो तशरीफ़ लाई हैं। इकबाल हसन साहब की नवासी जो है ज़हरा मलिक, वो तशरीफ़ लाई हैं। तसव्वुर भी हमारे साथ हैं, ज़हरा भी हमारे साथ हैं, और इकबाल हसन साहब की यादें हमारे साथ हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, कहीं नहीं जाइएगा, थोड़ी देर बाद।